आज का अंश उत्पत्ति 45 अध्याय वचन 9 से 20 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहां ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपटकर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपटकर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ। और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। आमीन। आज का वचन कल के वचन की ही निरंतरता में है। मैं कल के वचन पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हुए आज का वचन शुरू करना चाहता हूं। जैसा कि हमने कल देखा, यूसुफ ने भोजन के समय अपने भाइयों पर अपनी पहचान प्रकट की। 13 वर्षों तक अपने भाइयों के कारण मिले दर्द और घावों का सामना करने के बाद और उस लंबे समय के दौरान सहे गए हर कष्ट का सामना करने के बाद उसने एक बार फिर अपने भाइयों के सामने खड़े होकर उन्हें यह बताने का साहस किया कि वह कौन है। संभवतः यूसुफ ने उन 13 वर्षों के दौरान बहुत कुछ सोचा होगा। उसने कई बार यह कल्पना की होगी कि यदि वह अपने भाइयों से दोबारा मिला तो क्या होगा। समय बीतने के साथ साथ संभवतः उसने यह भी मान लिया होगा कि वह अपने भाइयों को फिर कभी नहीं देख पाएगा। यद्यपि वह परमेश्वर की इच्छा को ठीक ठीक नहीं जानता था, लेकिन स्वयं को मिस्र का प्रधानमंत्री देखकर उसने शायद यह भी सोचा होगा कि क्या उसके पहले के सपनों का यही अर्थ था। इस तरह परमेश्वर ने उसे भोजन के समय उस दबे हुए दर्द का फिर से सामना करवाया। उसने उसे उन सभी यादों का सामना कराया जिन्हें वह भूलना चाहता था। निस्संदेह यूसुफ ने उस दर्दनाक समय पर विजय प्राप्त की और साहस पूर्वक अपने भाइयों के सामने अपनी पहचान प्रकट की। हेनरी नोवेन की पुस्तक घायल आरोग्यदाता में लिखा है, जब आप ईमानदारी से अपने घावों का सामना करते हैं तो वे दूसरों के लिए जीवन का स्रोत बन जाते हैं और आप घायल लोगों के लिए एक आरामदायक स्थान प्रदान कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब हम अपने घावों को छिपाए बिना परमेश्वर के सामने ईमानदारी से उनका सामना करते हैं तो वे घाव किसी को जीवन देने वाले अनुग्रह का माध्यम बन जाते हैं। जैसा कि नोवेन ने समझाया, यूसुफ जिसने साहसपूर्वक अपने घावों का सामना किया था अंततः उन घावों से उबर गया, लेकिन यह केवल घावों से उबरने से कहीं बढ़कर था। उसने अंततः परमेश्वर की उस योजना को खोज निकाला जो 13 वर्षों से नहीं बल्कि उसके जन्म से भी पहले से एक बद्धी योजना के तहत उसका मार्गदर्शन कर रही थी। यूसुफ जिसने अब तक केवल एक हिस्सा देखा था, जब उसने अपने पूरे जीवन, कष्ट, घाव और दर्द को परमेश्वर की दृष्टि से देखा तो उसने पाया कि यह सब परमेश्वर की योजना का ही भाग था। इस तरह यूसुफ अपने भाइयों को, जो 13 वर्षों से अपराध बोध के बोझ तले दबे थे, प्रेम से अपना सका और उन्हें शांति दी। उसने अपने भाइयों को एक स्नेहपूर्ण आश्रय दिया। इसके बाद यूसुफ अपने भाइयों को परमेश्वर की महान योजना के बारे में बताता है। यह उत्पत्ति 45 के 9 से 11 पद में पाया जाता है। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर इसे एक स्वर में पढ़ें। अत
शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसीलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखों मरें। आमीन। यूसुफ केवल अपने भाइयों को एक अच्छा भोजन और एक आरामदायक स्थान ही नहीं दे रहा था, वह यह स्थान केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि परमेश्वर की उस अद्भुत वाचा को पूरा करने के लिए भी प्रदान कर रहा था। यह वही वाचा है जिसके तहत परमेश्वर ने अपनी महान योजना में अब्राहम को चुना और प्रतिज्ञा की थी कि उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल धन्य होंगे। विशेष रूप से गोशेन नामक क्षेत्र में उन्हें बसाकर वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए स्थान प्रदान कर रहा था, जहां याकूब के वंशज 400 वर्षों के बाद 20 लाख लोगों का एक महान राष्ट्र बनकर समृद्ध होंगे। इसलिए जैसा कि पास्टर जुंग योंगजिन ने कल कहा था, अपने घावों का सामना करने के बाद यूसुफ ने परमेश्वर की योजना को खोज लिया और अब वह परमेश्वर की और भी बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए एक बहुमूल्य माध्यम की भूमिका निभा रहा था। अब यूसुफ परमेश्वर की योजना के तहत अपने भाइयों से बात कर रहा है, लेकिन एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्यांश सामने आता है। यह 11वें पद में है, और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे। सच कहूं तो चूंकि हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन और मनन करते रहे हैं, इसलिए 7 साल की बहुतायत और अकाल हमारे लिए उतने चौंकाने वाले नहीं लगते। लेकिन अकाल के अभी 5 वर्ष और रहेंगे, इस कथन की एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या की जा सकती है। सबसे पहले आइए हम बाइबल में 7 की संख्या के दृष्टिकोण से इस पर विचार करें। मित्रों, 7 एक पूर्ण संख्या है, यानी 7 साल की बहुतायत और 7 साल के अकाल की यह अवधि निश्चित रूप से 14 साल के समय को संदर्भित करती है। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि यह एक पूर्ण समय को दर्शाती है जिसमें परमेश्वर का हाथ पूरी तरह से बहुतायत और अकाल का संचालन कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर की योजना के बिना इन 7 वर्षों की बहुतायत और अकाल की सही व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसा करना हमें गलत निष्कर्षों तक ले जा सकता है। इसलिए उत्पत्ति में भी यूसुफ को छोड़कर कोई भी इन 7 वर्षों की बहुतायत के दौरान आने वाले समय के लिए ठीक से तैयारी नहीं कर सका। जब उन्होंने इन घटनाओं को परमेश्वर की योजना की दृष्टि से नहीं देखा, तो वे इन 7 वर्षों का अर्थ नहीं समझ सके। इसलिए ऐसा लगता है कि जिन देशों में यूसुफ नहीं था, वे बहुतायत के बीच एक समृद्ध जीवन जीते रहे और उन्होंने आने वाले संकट का बोध खो दिया था। चूंकि सब कुछ लगातार अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्हें लगा होगा कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है और वे कुछ भी कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनमें अभिमान आ गया था, इसलिए वे अकाल के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सके। वे इस भ्रम में जी रहे थे कि यह समृद्धि हमेशा के लिए रहेगी। इसलिए जब बहुतायत का समय समाप्त हुआ और अकाल आया, तो हम देख सकते हैं कि अन्य देशों ने कोई तैयारी नहीं की थी और वे अनाज खरीदने के लिए मिस्र आए। तो फिर हम 7 साल के अकाल की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? यद्यपि आज के वचन में कहा गया है कि केवल 2 साल ही बीते हैं और अकाल के अभी 5 साल बाकी हैं। यदि हम विचार करें कि प्राचीन निकट पूर्व में 1 वर्ष के अकाल का भी कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ता था, तो हम समझ सकते हैं कि यह कितनी गंभीर स्थिति थी। यदि वे किसी तरह 1 वर्ष निकाल भी लेते, तो अकाल के जारी रहने पर लोगों में पैदा होने वाला डर बहुत भयानक होता। हालांकि यूसुफ 7 साल के बारे में जानता था, लेकिन बाकी लोग यह नहीं जानते थे कि यह पीड़ा कब तक चलेगी। इसलिए अकाल के दूसरे साल को देखते हुए उन्होंने शायद सारी आशा खो दी होगी। बंजर खेतों और सूने खलिहानों को देखते हुए वे शायद ऐसी स्थिति में पहुंच गए होंगे जहां वे 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए 7 साल का अकाल जब परमेश्वर की योजना के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, तो उसे निराशा का समय कहा जा सकता है।
इस प्रकार ये 7 साल की बहुतायत और अकाल जब परमेश्वर की योजना के बिना देखे जाते हैं, तो यह अभिमान और निराशा के बीच एक तंग रस्सी पर चलने जैसा समय है, जो एक से दूसरे के बीच झूलता रहता है। आज हमारे जीवन में भी बहुतायत और अकाल के द्वार आते हैं। कभी कभी आशीषों का ऐसा समय आता है जो लगता है कभी खत्म नहीं होगा, और कभी कभी निराशा का ऐसा समय आता है जो अंतहीन लगता है। जब हम इन दौरों से गुजरते हैं तो हम अक्सर अभिमान और निराशा के बीच रस्सी पर चलने जैसा जीवन जीते हैं। इसलिए हमें यूसुफ जैसी बुद्धि की आवश्यकता है, जो आज के वचन में प्रकट होती है। ऐसी बुद्धि जो सब कुछ परमेश्वर की योजना के दृष्टिकोण से देखती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुतायत और अकाल की अवधि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के हृदय को जानते हुए और उसकी इच्छा को पूरा करते हुए जीवन के पालनहार बनकर जीं। यूसुफ ने पहले मिस्र और आसपास के देशों को निराशा के समय से बचाने के लिए परमेश्वर के माध्यम की भूमिका निभाई। वह केवल अपने लिए ही नहीं जिया, बल्कि वचन के अनुसार वह स्वयं एक आशीष बनकर जिया। उसने परमेश्वर की योजना पर दृष्टि रखते हुए सबकी सेवा में अपना जीवन बिताया। इतना ही नहीं, यूसुफ याकूब और उसके भाइयों को गोशेन देश में ले आया। ये गोशेन देश, जो एक बहुत उपजाऊ भूमि थी, याकूब के लगभग 70 वंशजों को समय के साथ 20 लाख लोगों तक बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने वाली भूमि बन गई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि यूसुफ ने, यह जानते हुए कि अकाल के अभी 5 साल बाकी हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार सब कुछ पहले से तैयार किया था। इसके अलावा यूसुफ बहुतायत और अकाल के बीच शांति स्थापित करने का काम कर रहा था। आइए हम 13 से 15 पदों के वचन को एक बार फिर एक स्वर में पढ़ें। तुम मेरे सब वैभव का, जो मिस्र में है, और जो कुछ तुमने देखा है, उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना, और तुरंत मेरे पिता को यहां ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया, और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। यूसुफ के लिए प्रधानमंत्री का पद, बहुतायत और अकाल या पाप और घाव महत्वपूर्ण नहीं थे। उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा था, उसके बावजूद वह चुपचाप परमेश्वर की योजना के तहत शांति स्थापित करने का काम कर रहा था। यह स्वरूप यीशु के समान है। हमारे प्रभु का स्वरूप, जो टूटे हुए को जोड़ने और शांति स्थापित करने आए थे, यूसुफ के जीवन में देखा जा सकता है। तो मित्रों, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम यूसुफ की तरह जी सकें। ऐसा जीवन नहीं जो अपनी आंखों के सामने की परिस्थितियों से प्रभावित हो। ऐसा जीवन नहीं जो खुशी और दुख, आशा और निराशा के बीच रस्सी पर चलने जैसा हो, बल्कि हमारे आसपास की परिस्थितियां कैसी भी हों, हम जीवन के पालनहार बनकर परमेश्वर की उद्धार योजना को पूरा करने में एक माध्यम की भूमिका निभा सकें। मैं आशा करता हूं कि मैं और आप ऐसे बने जो जहां कहीं भी बिखराव या टूटन हो, वहां परमेश्वर की इच्छा का प्रचार करें और हर परिस्थिति को उसकी योजना की दृष्टि से समझाकर अपने आसपास के लोगों में नया जीवन भर सकें। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि हम जहां कहीं भी हों, शांति स्थापित करने वाले प्रभु के समान एक एक कदम आगे बढ़ा सकें। चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे वहां बहुतायत हो या अकाल, मैं और आप सभी परमेश्वर और मनुष्यों के बीच और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप कराने वाले शांति दूत और याजक के रूप में जी सकें। मैं प्रभु के नाम से आप सभी को आशीष देता हूं। बहुतायत और अकाल की परवाह किए बिना हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्रवाहित करने वाले बने, ताकि जहां भी हम इकट्ठा हों, वहां लोग नया जीवन पाएं, पुनः स्थापित हों और परमेश्वर के अनुग्रह की गवाही दे सकें। इस प्रकार हम परमेश्वर और मनुष्यों के बीच और मनुष्यों के बीच शांति स्थापित करें। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आपके और मेरे माध्यम से परमेश्वर का राज्य और हमारी कलीसिया, जो मसीह की देह है, मजबूती से स्थापित हो।